Hey guys, what's up? This is Current Affairs Funda, and today we will discuss the remaining part of January second week. Okay, it's a part 2 and part 1 that I have already covered. And in the part 1 में बेसिकली हमने क्या कवर किया है, 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक की हमने न्यूज़ कवर की हैं. तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए करंट अफेयर्स की, और उसमें आपको जनवरी का पार्ट 1 P1 आपको मिल जाएगा. ठीक है, ये है सेकेंड पार्ट. तो आज हम बेसिकली करेंगे 7th ऑफ जैन से लेकर 15th ऑफ जैन तक की खबर को. ठीक है, तो जो भी बेसिकली करंट अफेयर्स की न्यूज़ आई हैं, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आरबीआई बैंकिंग से रिलेटेड, तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एंड एज वेल एज नेशनल करंट अफेयर्स, वो सारा का सारा आज हम पार्ट 2 में कवर करने जा रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहली न्यूज़ से हम बात करते हैं. राजन इज़ द बैंकर सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर. ठीक है, ये रघुराम गोविंद राजन जो आरबीआई के गवर्नर हैं, इनको एक उपाधि दी गई है, द बैंकर सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर. ठीक है, ये इनको इसके खिताब से नवाजा गया है. ठीक है, आपको पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के जो गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ रघुराम गोविंद राजन. ठीक है, और इनको एक बैंकर्स मैगजीन है, ग्लोबल मैगजीन है, और एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर्स, ठीक है, गवर्नर ऑफ द ईयर 2015. ठीक है, ये अवार्ड दिया गया है, किस लिए दिया है, क्योंकि इन्होंने इंडियन रुपीज़ को स्टेबलाइजिंग रखा है. ठीक है, स्टेबलाइजिंग करने के लिए ये बेसिकली इनको अवार्ड दिया गया है. ठीक है, नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं इंडो फ्रेंच की. इंडो फ्रेंच के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है. ठीक है, जिसका बेसिकली नाम है शक्ति 2016. ठीक है, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है. ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है शक्ति. ठीक है, शक्ति 2016. ठीक है, अगर फ्रेंच वर्ड की बात आती है, डेफिनेटली इट कोरिलेट टू द फ्रांस कंट्री. ओके, सो इंडो फ्रेंच, दैट इज़ इंडिया एंड फ्रांस के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है. नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की. नेक्स्ट न्यूज़ में बेसिकली सेलेस अपॉइंटेड न्यू रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर. ठीक है, एक ये शैलेश एक आईएएस अधिकारी हैं. ठीक है, ये कौन है, आईएएस अधिकारी हैं, और इनको ये सेंसस कमिश्नर बनाए गए हैं. ठीक है, अपॉइंटेड अ न्यू रजिस्ट्रार जनरल, इनको बनाया गया रजिस्ट्रार जनरल किसका, सेंसस कमिश्नर का. ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर. बेसिकली इसका मोटिव क्या होता है, काम क्या होता है, इसका काम होता है जनगणना करना. ठीक है, जो हमारी जनगणना होती है हर एक 10 साल के बाद में. ठीक है, तो उसको ये लोग मॉनिटर करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, दैट इज़ टाटा स्टील बैक्स पीएम्स ट्रॉफी. ठीक है, टाटा स्टील को एक ट्रॉफी दी गई है विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, फॉर बीइंग द बेस्ट परफॉर्मिंग इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द कंट्री. ये किस लिए दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा स्टील प्लांट का उत्पादन और परफॉर्म करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है. ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन आता है कि पीएम ने अभी स्टील प्लांट के प्रोडक्शन के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड किसको दिया है, दैट इज़ द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ टाटा स्टील. ओके, नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं अमिताभ कांत जी की. अमिताभ कांत अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ नीति आयोग. ठीक है, ये आपको पता होगा नीति आयोग एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन से. ठीक है, तो उसके एक नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं अमिताभ कांत. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं देवेंद्र कुमार सीकरी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सीसीआई. ठीक है, सीसीआई के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है देवेंद्र कुमार सीकरी. ठीक है, ये जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं ये सारे हमारे कैबिनेट ऑफ कमेटी जो होती है सीसी, उसके अप्रूवल के हिसाब से होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं, ये तो हमारे न्यूली अपॉइंटमेंट्स हो गए. ठीक है, जो हमारे न्यूली अपॉइंटेड लोग हैं उनके बारे में ये बात है. नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन हंट टू हंट माउस्ट वाई द पैरामिलिट्री फोर्सेस अगेंस्ट द नेक्सलाइट्स. ठीक है, एक ऑपरेशन चलाया गया है जिसका नाम बेसिकली रखा गया है ग्रीन हंट ऑपरेशन. ठीक है, ग्रीन हंट ऑपरेशन का नाम है, वो इसलिए चलाया गया है जो माओवादी होते हैं ना. ठीक है, माओवादी और नक्सलाइट. ठीक है, जो नक्सलवादी होते हैं. ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं नक्सलाइट्स एंड माओइस्ट. ठीक है, तो ये हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा गया बेसिकली ग्रीन हंट. ये इन लोगों को मारने और भगाने के लिए रखा गया है. ठीक है, जैसे झारखंड में, और वहाँ पर बहुत सारे नक्सलाइट्स हैं, माओइस्ट हैं. ठीक है, बोडो एक ग्रुप है साउथ नॉर्थ ईस्ट में. तो इस तरीके से इन सबको हटाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम बेसिकली क्या रखा गया है, ग्रीन हंट. ठीक है,
नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट की। यूनियन गवर्नमेंट अलाउड ट्रेडिशनल बुल टैमिंग स्पोर्ट्स जलीकट्टू इन तमिलनाडु। ठीक है, एक तमिलनाडु में एक स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स क्या एक वहाँ का एक टाइप का फेस्टिवल है। ठीक है, जलीकट्टू। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक बुल होता है। ठीक है, इसको लोग इसके जो कुबड़ का पूरा ये हिस्सा होता है ना ऊपर वाला, इस हिस्से को पकड़ने के लिए भागते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जलीकट्टू में, इसको लोग पकड़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ का एक फेस्टिवल काइंड ऑफ है। लेकिन आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टॉप लगा दिया था। ठीक है, तो वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं जयललिता जी, उन्होंने पीएम से एक दरख्वास्त, एक अपील की है कि आप एक पार्लियामेंट में एक प्रोविज़न पास कीजिए। ठीक है, और उसके बाद से फिर इस फेस्टिवल को अप्लाई कराइए। ठीक है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक पीटा, आपको पता होगा PETA, पेटा। ठीक है, ये क्या है, प्रोफेशन इथिकल, एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे जानवरों की संरक्षण के लिए बनाया गया है। ठीक है, ओके, तो इसने एक इसका अपोज भी किया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर किया और इस पर बैन लगा दिया। ठीक है, अब ये सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ का चल रहा है कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जलीकट्टू एक फेस्टिवल है, वो कहाँ मनाया जाता है। तो जलीकट्टू फेस्टिवल जो है वो तमिलनाडु का फेस्टिवल है। ठीक है, जिसमें एक बुल को लोग पकड़ने के लिए लोग भागते हैं, बहुत सारे लोग। ठीक है, नेक्स्ट गैस हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लॉट की। ये क्विकर से रिलेटेड है, आपको पता होगा क्विकर बेसिकली क्या है। क्विकर जैसे कि आपका ओलेक्स आपने नाम सुना होगा। ठीक है, उसी तरीके से सेम वे में क्विकर है, इस पर आप अपना कोई भी आइटम सेल कर सकते हैं, यहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्विकर कंपनी है, उसने एक्वायर किया है ऑनलाइन रियल इस्टेट पोर्टल दैट इज़ commonfloor.com। ठीक है, एक रियल इस्टेट पोर्टल है कॉमन फ्लोर को, इसको इन्होंने एक्वायर कर लिया है क्विकर ने। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि बेसिकली क्विकर ने कौन सी रियल इस्टेट कंपनी को एक्वायर किया है। आपके पास ऑप्शंस दिए होंगे, लेकिन अगर आपको पता है कि क्विकर ने कॉमन फ्लोर को एक्वायर किया है तो डेफिनेटली कॉमन फ्लोर क्या है, एक रियल इस्टेट की कंपनी है। रियल इस्टेट की कंपनी बेसिकली डील करती है किसमें, रेंटल और बिल्डिंग्स वगैरह में, जो ये नए नए फ्लैट्स वगैरह बनते हैं इसमें डील करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस, फ्रेंच सोल्जर्स टू मार्च डाउन राजपथ ऑन रिपब्लिक डे 2016 एलोंग विद द इंडियन ट्रूप्स। तो ये आपको पता होगा कि 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे के ओकेज़न पर फ्रांसिस होलैंडो, ठीक है, ये फ्रांस के चीफ गेस्ट हैं। तो ये फ्रांस के पीएम है, हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट है वहाँ के, और ये चीफ गेस्ट हमारे होंगे 26 जनवरी को। लेकिन इसके साथ साथ में क्या एक नया हो रहा है कि फ्रांस के जो सोल्जर्स हैं, वहाँ के सैनिक हैं, वो भी राजपथ पर परेड करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंच के भी होंगे और इंडिया के भी होंगे। ठीक है, इंडिया एज वेल एज फ्रेंच, इन दोनों के सैनिक जो वहाँ पर परेड करेंगे। ठीक है, और ये परेड पहले 2 घंटे की होती थी, लेकिन अब ये परेड 1.3 आवर्स मतलब कि 1.5 घंटे की होगी अप्रॉक्स। ठीक है, इसमें से कुछ काट छाट हुई है। काट छाट ये हुई कि जो भी हमारी CISF और जो ITBP है वो फोर्सेस अपने वहाँ पर नहीं दिखाएंगी अपने परीक्षण, और स्टूडेंट्स वगैरह जो अपना झांकी निकालते थे वो भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी द चीफ गेस्ट एट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर बीइंग हेल्ड इन गंगटोक ऑन जनवरी 17 to 18। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि जो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये चीफ गेस्ट बनाए जाएंगे कहाँ पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बेसिकली कहाँ हो रही है, किस टॉपिक पर हो रही है, इसका मेन टॉपिक है सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स। ठीक है, आपको पता होगा कि सस्टेनेबल का बेसिकली क्या मतलब होता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि सस्टेनेबल का मतलब होता है समावेशी, मतलब एक तरीके से मतलब सभी लोगों का। ठीक है, समझ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स। ठीक है, वेलफेयर ये एक कॉन्फ्रेंस है जो कहाँ होने वाली है, गंगटोक में होगी। ठीक है, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट बनाया गया है। तो मैं आपको एक बार और बता दूं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसके चीफ गेस्ट है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और ये कॉन्फ्रेंस आपकी होगी गंगटोक में। ठीक है, नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं, स्मृति ईरानी इनोग्रेट्स 43rd न्यू दिल्ली बर्ड बुक फेयर। ठीक है, ये बर्ड बुक फेयर ये हमारा प्रगति मैदान दिल्ली में लगता है। ठीक है, प्रगति मैदान। ठीक है, तो प्रगति मैदान में ये बर्ड बुक फेयर लगता है, और इसको इनोग्रेट किसने किया है, स्मृति ईरानी। ये कौन है, HRD मिनिस्टर है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है HRD मिनिस्ट्री, दैट इज स्मृति ईरानी। इन्होंने 43 नंबर का बुक फेयर लॉन्च किया है, कहाँ पर ये, न्यू दिल्ली में प्रगति मैदान में हो रहा है।
नेक्स्ट है ऑयल मिनिस्ट्री लॉन्चेस ई इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द एलजी कस्टमर सर्विसेज, ठीक है। ऑयल मिनिस्ट्री ने एक ई इनिशिएटिव लॉन्च किया है एलपीजी को सस्टेनेबल करने के लिए, इसको और ज़्यादा विकास करने के लिए, ठीक है, इसको और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं भानुमूर्ति इज़ द न्यू सीओओ ऑफ विप्रो, ठीक है। बेसिकली सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सीओओ होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है, चीफ ऑपरेटिंग, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो विप्रो ने भानुमूर्ति जी को वहाँ का सीओओ बनाया है, ठीक है। आपको पता होगा विप्रो के जो जनक हैं, जन्मदाता हैं, वो कौन है? अजीम प्रेमजी, अजीम प्रेमजी, ठीक है। नेक्स्ट हम गाइस बात करते हैं श्रीलंकन पार्लियामेंट, ठीक है। एक ये न्यूज है श्रीलंका की पार्लियामेंट से रिलेटेड। श्रीलंकन पार्लियामेंट बिगेन्स प्रोसेस टू अडॉप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने वाला है। और आपको पता होगा श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये है रनिल विक्रमासिंघे, ठीक है। अभी आपको पता होगा नेपाल ने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि आफ्टर नेपाल विच कंट्री इज गोइंग टू लॉन्च हिज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपको बताना होगा श्रीलंका, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं हमें उनकी न्यूज़ को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। तो हमारे नेबर कंट्रीज़ की न्यूज़ जरूर आ सकती है। अब श्रीलंका से न्यूज़ है तो श्रीलंका के आपको प्राइम मिनिस्टर भी पता होने चाहिए, विक्रमासिंघे हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं सानिया मिर्जा से रिलेटेड। सानिया मिर्जा एंड मार्टिना हिंग क्लिंच ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टाइटल, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर जोड़ी है बर्ड में, ठीक है। बर्ड में नंबर 1 जोड़ी मैं इसको कहूँगा, क्योंकि इसने बहुत सारे अभी रिसेंटली विंबलडन में भी खिताब जीते थे। और सानिया मिर्जा और ये मार्टिना हिंगिस, इन दोनों लोगों ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टाइटल जीत लिया है। जो और आपको एक चीज़ और बताऊँ बहुत इंटरेस्टिंग, 26 मैच लगा इन्होंने एक साथ जीते हैं, ठीक है। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं उर्जित पटेल री अपॉइंटेड एज द आरबीआई डिप्टी गवर्नर फॉर द 3 years, ठीक है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर जो है वो फिर से 3 साल के लिए हो गए हैं। कौन हुए? ये री अपॉइंटेड हुए हैं, इनका नाम है उर्जित पटेल, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा बेसिकली कि आरबीआई के जो गवर्नर ये री अपॉइंटेड हुए हैं, तो कितने गवर्नर्स आरबीआई के पास में हैं और कितने होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं उर्जित पटेल जो है री अपॉइंटेड हुए हैं आने वाले 3 सालों के लिए। ये पहले भी गवर्नर थे और उसके बाद री अपॉइंटेड हो गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस टाइम गवर्नर इज इकोनॉमिस्ट। इस समय गवर्नर कौन है आरबीआई के? सबसे पहले गवर्नर हमारे पास में है, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, आपको पता होगा रघुराम गोविंद राजन साहब हैं। और 4 हमारे पास में गवर्नर्स हैं, डिप्टी गवर्नर्स, ठीक है। इसमें HR खान है, डॉक्टर उर्जित पटेल हैं, R गांधी हैं और SS मुंद्रा हैं, ठीक है। ये बेसिकली 4 हमारे पास में डिप्टी गवर्नर्स होते हैं हमारे आरबीआई के पैनल में, और 1 हमारे पास में गवर्नर होते हैं, ठीक है। 5 लोगों का पूरा टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। 14th प्रवासी भारतीय दिवस हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस का ये मतलब होता है कि जिस दिन महात्मा गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से, ठीक है, साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया, ठीक है, उस दिन हम लोग एक प्रवासी दिवस बनाते हैं जिसको हम लोग NRI डे भी बोलते हैं, ठीक है, नॉन रेजिडेंस इंडियन डे, इसी दिन मनाया जाता है। तो ये अभी बेसिकली मनाया गया था 14 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था दिल्ली में। द 30th प्रवासी भारतीय दिवस वाज हेल्ड इन गुजरात, ये गुजरात में मनाया गया था 13 नंबर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि 100 साल पूरे हो गए थे गांधी जी को वापस आने में, ठीक है। महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे इंडिया साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो लेकिन इस बार ये मनाया गया है न्यू दिल्ली में, पहले मनाया गया था इससे पहले वाला गुजरात में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है 14 प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया था? तो वो न्यू दिल्ली में मनाया गया था। और पूछा जा सकता है किस चीज़ से रिलेटेड है? तो वो डेफिनेटली वो NRI से रिलेटेड है, और उस दिन महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनोग्रेट्स 88th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ निखिल भारत बंगा साहित्य सम्मेलन एट रांची झारखंड, ठीक है। ये हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है मिस्टर प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने 88 नंबर का एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है,
ठीक है, ऑफ निखिल भारत बंगा साहित्य सम्मेलन, ठीक है, इसको उन्होंने इनोग्रेट किया है, इसको उन्होंने संबोधित किया है। बेसिकली कहाँ किया है? रांची झारखंड में, ठीक है। ये हमारी न्यूज़ है। नेक्स्ट हम गैस बात करते हैं बुक टाइटल, एक बुक की बात आती है, बुक से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। बुक टाइटल्ड मारू भारत सारू भारत, ठीक है, मारू भारत सारू भारत, ठीक है। इसका बेसिकली इंडिया ये भारत के लिए एक बुक निकाली गई है। ये किसके, इसके ऑथर हैं जैन आचार्य महाराज जी, ठीक है, जैन आचार्य महाराज जी इसके बुक के ऑथर हैं और इसको मोदी जी ने लॉन्च किया है, ठीक है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है गाइज। मारू भारत सारू भारत, इस बुक के ऑथर कौन है? ऑथर हैं जैन आचार्य महाराज जी और मिस्टर पीएम मोदी जी ने इस बुक को लॉन्च किया है। और ये 300, ठीक है, 300 नंबर की बुक है, ठीक है, रतन सुंदरम श्री वार जी की, ठीक है, महाराज जी की ये बुक है, 300 नंबर की बुक, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है। मारू भारत सारू भारत, इसका मतलब है माई इंडिया नोबल इंडिया, ठीक है, मेरा भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मारू भारत सारू भारत। तो अगर इसका मीनिंग पूछाता है तो माई इंडिया नोबल इंडिया किसने लॉन्च करवाई? मिस्टर नरेंद्र मोदी पीएम ने इस बुक को इनोग्रेट किया है। ऑथर कौन है इसके? डॉक्टर आचार्य महाराज जी हैं और ये 300 नंबर की बुक थी, ये टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम गैस बात करते हैं नेपाल की। नेपाल इलेक्टेड एज यूनिसेफ, ठीक है, नेपाल जो है एक यूएनओ का ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ, उसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर बनाया गया है 2016 से 2018 के लिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि यूनिसेफ का न्यूली इलेक्टेड बोर्ड ऑफ मेंबर्स कौन सा बना है कंट्री, तो आपको बताना है नेपाल। किस ड्यूरेशन के लिए बना है? 2016 से 18 तक के लिए। और आपको पता होना चाहिए यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है। इसका मतलब होता है द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, ये चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है और ये यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आ सका है, ठीक है। एक मैं बेसिकली यूएनओ के ऊपर पूरा लेक्चर गाइस बनाऊंगा, ठीक है, तो उसमें मैं यूएनओ की सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ को कवर करूंगा और आपको बताऊंगा यूएनओ के बहुत सारे रिसर्च के बारे में, ठीक है। और यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस नेक्स्ट न्यूज़ की। एक ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल लॉन्च हुआ है। देखिए अगर नेशनल है तो तब भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल है तब न्यूज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इंटरनेशनल अफेयर्स है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। सो न्यूज़ है हमारे पास इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, पतंग उड़ाने का बेसिकली एक फंक्शन लॉन्च हुआ था, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल स्टार्टेड इन अहमदाबाद, अहमदाबाद में ये हुआ है। इनोग्रेटेड बाय द सीएम आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल ये गुजरात की सीएम है, इन्होंने इसका इनोग्रेशन किया था, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ हुआ था, तो वो अहमदाबाद में हुआ था। किसने इनोग्रेट किया? दैट इज सीएम आनंदीबेन पटेल, ठीक है। नेक्स्ट हम गाइस बात करते हैं 11th वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है, 11 नंबर का हिंदी दिवस मनाया गया। ये कहाँ पर? 10 जनवरी को मनाया गया, ठीक है, 10 जनवरी को 11 नंबर का हिंदी दिवस ऑब्जर्व हुआ था, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड हिंदी डे कब होता है, तो वो 10 जनवरी को बेसिकली होता है, ठीक है। ये 11th नंबर का था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस नोटेड हिंदी राइटर रविंद्र कालिया, ठीक है, एक बहुत ही फेमस नोटेड राइटर हैं जिनका नाम है रविंद्र कालिया, ठीक है, वो गुजर चुके हैं, तो ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। द राइटर इज़ नोन फॉर हिज वर्क्स लाइक 9 साल छोटी पत्नी, ठीक है, एंड गालिब छुट्टी शराब, ठीक है, गालिब छुट्टी शराब। तो एक ये 9 साल छोटी पत्नी ये नॉवेल के लिए बहुत फेमस है और गालिब छुट्टी शराब इसके लिए ये इनकी 2 बेस्ट से श्रेष्ठ नॉवेल्स हैं, उसके लिए ये फेमस है। और रविंद्र कालिया जी यही हैं, इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो ये राइटर्स के क्वेश्चंस पूछा जाता है 1 नंबर का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं 73rd एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स अनाउंस्ड इन कैलिफोर्निया, ठीक है, ये अवार्ड से न्यूज़ है। 73 नंबर का एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, ठीक है, एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स कहाँ अनाउंस हुआ है? कैलिफोर्निया में, ठीक है। कैलिफोर्निया आपको पता है कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईसीसी ने अनाउंस किया है, ठीक है, मनीग्राम को, ठीक है, एज अ इवेंट पार्टनर, ठीक है। ये 8 साल की इनकी डील है आपस में। आईसीसी ये क्रिकेट को रेगुलेट करती है, ठीक है, और ये 2016 से 23 तक मनीग्राम एज अ इवेंट पार्टनर वर्क करेगा। और मनीग्राम का बेसिकली काम क्या होता है? ये मनी ट्रांसफ़र एक कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं मारिया टेरेसा डी फिलिपिस फर्स्ट फीमेल फार्मूला 1 ड्राइवर डेड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए है कि पहली महिला
एक फार्मूला 1 ड्राइवर जो थी उनकी डेड हो गई हैं, एक्चुअली वो अब नहीं रही हैं, तो उनका नाम था मारिया टेरेसा डी फिलिपिस, ठीक है। ये एक बेसिकली नेम है उनका, और ये पहली महिला फार्मूला 1 ड्राइवर थी, ठीक है। इस हिसाब से ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं कॉन्स्टो 2016 टू फोकस ऑन स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक ये कॉन्स्टो 2016 एक इनिशिएटिव है जिसका मेन फोकस क्या है, स्मार्ट सिटी के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टो 2016 रिलेटेड टू विच टर्म, ठीक है, स्मार्ट सिटी या फिर कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, तो आपको चूज़ क्या करना है, कॉन्स्टो 2016 रिलेटेड टू द स्मार्ट सिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आशीष सराफ अपॉइंटेड एज अ एयरबस ग्रुप्स वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। एयरबस के ये वाइस प्रेसिडेंट चुने गए जिनका नाम है आशीष सराफ, और बेसिकली ये सिविल एयरक्राफ्ट में डील करती है एयरबस, ठीक है। ये कंपनी है सिविल एयरक्राफ्ट में डील करती है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ में इसको कहूँगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस परस्पेक्टिव में जो भी सोशल वेलफेयर के लिए जो भी स्कीम्स जो भी चीज़ लॉन्च की जा सकती है वो इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या है, एल्यूमिना, बिल गेट्स और जेफरी बेजोस, ठीक है। ये 3 सेगमेंट है इसमें, एक एल्यूमिना है, ठीक है, बिल गेट्स हैं, जेफरी बेजोस जो है वो अमेज़ॉन के CEO हैं, आपको पता होगा। अमेज़ॉन जो एक शॉपिंग जाइंट है, यहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। बिल गेट्स आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट के लिए हैं, ठीक है। और एक इल्यूमिना ये कंपनी है, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी है जो DNA के ऊपर वर्क करती है, ठीक है। इल्यूमिना द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट DNA सीक्वेंसिंग कंपनी है, ठीक है। तो इन तीनों के कोलैबोरेशन से क्या है, एक बेसिकली इल्यूमिना कंपनी, बिल गेट्स एंड जेफरी बेजोस, इन तीनों लोगों ने एक फंडिंग की, एक आपस में कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया, फिर उसके बाद में एक लॉन्च किया है ग्रेल, ठीक है, एक स्टार्टअप ग्रेल लॉन्च किया है। उसका बेसिकली मोटो क्या होगा, टू डेवलप ब्लड बेस्ड कैंसर टेस्ट, ठीक है। ब्लड बेस्ड कैंसर टेस्ट डेवलप करने के लिए ये 3 लोगों ने एक इनिशिएटिव उठाया है, ठीक है। तो इसमें कौन लोग हैं, इल्यूमिना कंपनी है जो DNA के लिए का वर्क करती है, और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के CEO, और जेफरी बेजोस, ठीक है। एक्चुअली बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, ठीक है। अगर माइक्रोसॉफ्ट के CEO की बात आती है तो ये आपको पता होगा कौन है माइक्रोसॉफ्ट के CEO, ये है सत्या नदेला, ठीक है। सत्या नदेला माइक्रोसॉफ्ट के हैं, और अगर हम बात करते हैं गूगल की तो ये है सुंदर पिचाई, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं बिन्नी बंसल अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द फ्लिपकार्ट, ठीक है। एक मैं नई सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे टॉप लेवल MNCs के CEO के बारे में बताऊंगा, कौन सी कंपनी किसका CEO है, ठीक है। तो हम बात करते हैं बिन्नी बंसल। ये बिन्नी बंसल जो अपॉइंटेड हुए हैं CEO ऑफ द फ्लिपकार्ट, ये एक्चुअली फाउंडर टीम में भी थे और पहले चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एज अ वर्क करते थे, उसके बाद में ये CEO हो चुके हैं, और इन्होंने CFO पे भी काम किया हुआ है प्रीवियसली, पहले CFO ही थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होने के बाद में इनका प्रमोट हुआ है, अब ये CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं हम कुल्लू फोल्क डांस फाइंड्स प्लेस इन गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। एक कुल्लू फोल्क डांस होता है, ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कुल्लू फोल्क डांस क्या होता है। इसको बेसिकली एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्पेस मिला है। ये क्यों मिला है, द कलरफुल कुल्लू फोल्क डांस, ठीक है, इसको हम लोग नाती भी बोलते हैं, ठीक है। एक डांस होता है जिसको हम बोलते हैं कुल्लू फोल्क डांस, विच सॉ पार्टिसिपेशन ऑफ द 20,000 डांसर्स, ठीक है, 20,000 लोगों ने इसमें डांस किया था, और ये कुल्लू दशहरा फेस्टिवल के अकेजन पर, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कुल्लू ऐसा कौन सा डांस था जिसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एंट्री हुई है, तो उसका नाम है कुल्लू फोल्क डांस, ठीक है। इसकी कैटेगरी है फोल्क, और इसमें बेसिकली 20,000 डांसर्स ने पार्टिसिपेट किया था, और इसको हम लोग नाती भी बोलते हैं, ठीक है, इस डांस का दूसरा नाम ये भी है। नेक्स्ट हम गाइस बात करते हैं वेटरन हिंदी पोइट बाल कृष्ण गर्ग was on 8th of January 2016 conferred with the 2015 हरि कृष्णा देवशारा बाल साहित्य अवार्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। एक अवार्ड बेसिकली दिया गया है, अवार्ड का नाम है हरि कृष्णा देवशारा बाल साहित्य अवार्ड, ठीक है। ये किसको दिया गया, एक हिंदी पोएट है, बहुत फेमस पोएट है, इनका नाम है बाल कृष्ण गर्ग, ठीक है। बाल कृष्ण गर्ग एक हिंदी पोएट है, इनको अवार्ड दिया गया कौन सा, हरि कृष्णा देवश्री बाल साहित्य अवार्ड, ठीक है। ये न्यू दिल्ली में दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका यही आ सकता है कि ये अवार्ड से क्वेश्चंस बनता है गाइस,
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बार्सिलोना सुपरस्टार लायनल मेसी, ठीक है, इसको हम लोग लियोन मेसी भी बोलते हैं और लायनल मेसी भी बोलते हैं। इसने क्या जीता है? बैलून डियोर अवार्ड फॉर द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर फॉर द 5th टाइम। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर हैं, ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल हैं और बेस्ट फुटबॉलर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये बेसिकली नेशनल टीम किसके लिए खेलते हैं? अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं बार्सिलोना सुपरस्टार, मतलब इसको एक नाम से और भी जाना जा सकता है। अगर क्वेश्चन आता है बार्सिलोना के नाम से तब भी आपको लायनल मेसी, एल मेसी, लियोन मेसी का ही नाम लेना है, और अगर अर्जेंटीना फुटबॉलर की बात आती है तब भी आपको लियोन मेसी ही का ही नाम लेना है, ठीक है। इसको बैलून, ठीक है, डियोर अवार्ड मिला है, ठीक है। ये बेसिकली वहाँ का कंट्री अवार्ड होता है, तो ये उनको उस अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं केरला की। केरला डिक्लेयर्ड फर्स्ट स्टेट टू अटेंड टोटल प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। केरला आपको पता होगा शिक्षा के मामले में नंबर 1 स्टेट है और उसने डिक्लेयर कर दिया है, फर्स्ट स्टेट, पहला स्टेट डिक्लेयर्ड हुआ है टू अटेंड टोटल प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो प्राइमरी पाठशाला है, प्राथमिकी एजुकेशन जो दिया जा सकता है, ठीक है, वो उसमें ये कंप्लीट एजुकेशन देने के मामले में नंबर 1 स्टेट हो गया है, ठीक है। और आपको पता होगा कि 2011 सेंसस के हिसाब से केरला का जो लिटरेसी रेट है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, उसका परसेंटेज है 93.91%, ठीक है। और वहाँ के सीएम कौन है? ये है ओमान चंडी जी, केरला के सीएम, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ें यहाँ से मिली है। केरला का पहला एक स्टेट डिक्लेयर्ड हुआ है जिसको टोटल प्राइमरी एजुकेशन के लिए मिला हुआ है, ये फर्स्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है। और सेंसस 2011 के हिसाब से केरला का लिटरेसी रेट कितना है? 93.91%, एग्जैक्ट क्राइटेरिया आपको याद रखना है ये। और वहाँ के जो सीएम है वो कौन है? ओमान चंडी, ठीक है। नेक्स्ट हम गाइस बात करते हैं लिनोवो टू लॉन्च न्यू स्मार्टफोन अंडर गूगल्स प्रोजेक्ट टैंगो, ठीक है। ये गूगल का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है टैंगो, ठीक है। और लिनोवो लॉन्च करने जा रहा है एक नया स्मार्टफोन, किसके कोलैबोरेशन से लॉन्च करेगा? गूगल के प्रोजेक्ट टैंगो से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं बेसिकली, लिनोवो ने लॉन्च किया एक नया स्मार्टफोन, किसके प्रोजेक्ट से? अंडर द गूगल्स प्रोजेक्ट दैट इज टैंगो, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ईपीएफओ की, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वॉन द नेशनल अवार्ड ऑन ई गवर्नेंस 2015। इनको एक नेशनल अवार्ड मिला है ई गवर्नेंस 2015 और 16 का, ठीक है। और ईपीएफओ जिसकी फुल फॉर्म हमने यहाँ पर लिखी है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं न्यूज़ की। अनिल अंबानी का जो रिलायंस ग्रुप है उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है, किसके साथ में? आंध्रा गवर्नमेंट के साथ में, टू सेट अप नेवल फैसिलिटी इन विशाखापट्टनम, ठीक है। जो हमारे यहाँ नौसेना से रिलेटेड जो भी काम होता है उसको एक PPP मॉडल के अंतर्गत, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत रिलायंस ग्रुप ने एक आंध्रा गवर्नमेंट के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज MOU साइन किया है फॉर सेटअप अ नेवल फैसिलिटी इन विशाखापट्टनम, ठीक है। आपको पता होगा आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू जी, ठीक है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं 20th नेशनल यूथ फेस्टिवल इनोग्रेटेड इन रायपुर चंडीगढ़, ठीक है। ये रायपुर छत्तीसगढ़, सॉरी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक फेस्टिवल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है 20th नेशनल यूथ फेस्टिवल, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है वो कहाँ इनोग्रेट हुआ था, तो वो हुआ था रायपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और किस नंबर का था? दैट वाज द 20th, ओके। सो गाइस मूव फॉर द नेक्स्ट। इंदिरा नोई की बात करते हैं। इंदिरा नोई बिकम्स मोस्ट जनरस ग्रेजुएट ऑफ येले स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये इंदिरा नोई एक लेडी हैं, इनको मोस्ट जनरस ग्रेजुएट का खिताब मिला हुआ है येले यूनिवर्सिटी से, ठीक है, येले स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये बिजनेस स्कूल से मिला है इनको। और बेसिकली एक वेंचर कहाँ का है? ये है येले यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये कहाँ पर है? यूएसए में। यूएसए में जो एल यूनिवर्सिटी है वहाँ का ही एक कॉलेज है एल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पर मोस्ट जनरस ग्रेजुएट का अवार्ड मिला है। किसको मिला है? ये खिताब दिया गया है इंदिरा नोई को, ठीक है, ये भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं कैबिनेट अप्रूव्स क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम बाय द PMFBY। बेसिकली क्वेश्चन में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि PMFBY, इसमें M का क्या मतलब है या F का बेसिकली क्या मतलब है या पूरे की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो बेसिकली PMFBY की फुल फॉर्म आपको याद रखनी, ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है।
PMFBY, P से प्रधान, M से मंत्री, F से फसल, B से बीमा, Y से योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जिसको कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दिया है इस चीज़ का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव है बूस्ट द फार्मिंग सेक्टर एंड इंश्योर फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। बूस्ट करना, बूस्ट का मतलब तेज़ी लाना, ठीक है। फार्मिंग सेक्टर में, कृषि उद्योगों में उसके बूस्ट करना, उसको तेज़ी लाना, ठीक है, उसके काम को बढ़ावा देना और फार्मर्स के वेलफेयर के लिए काम करना, ये बेसिकली इस योजना का मेन मोटो है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम बना है बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट, ठीक है। ये पहला ऑर्गेनिक स्टेट्स गाइस बना है। इसको किसने लॉन्च किया है? ये किसने बनाया है? पीएम मोदी जी ने, ठीक है। पीएम मोदी जी ने इनोग्रेट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली 75,000 हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन्हांस द ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। यहाँ पर इतनी लैंड है 75,000 हेक्टेयर, ये एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को इन्हांस करेगी। ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में बेसिकली आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ आता है, मूली, गाजर, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, पत्ते वाली चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट गाइस है हमारी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़। तो SBI ने क्या लॉन्च किया है? डेडिकेटेड ब्रांच फॉर स्टार्टअप इन बेंगलुरु, ठीक है। SBI लॉन्चेस डेडिकेटेड ब्रांच एक लॉन्च की है स्टार्टअप्स के लिए बेंगलुरु में। मैं आपको बेसिकली बता दूं स्टार्टअप का मतलब क्या होता है। कोई भी एक कंपनी जो न्यूली स्टेज पर लॉन्च होती है उसको हम लोग स्टार्टअप बोलते हैं। अगर सपोज करिए आपने एक कंपनी अभी लॉन्च की, अभी आपने एक कंपनी खोल ली, तो वो आपका एक स्टार्टअप है, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए SBI ने एक लॉन्च किया है स्टार्टअप्स, ठीक है। डेडिकेटेड ब्रांच अपनी ओपन की है केवल स्टार्टअप्स के लिए, वो बेंगलुरु में ओपन की है। नेम ऑफ द ब्रांच, उसका नाम क्या है? SBI इनक्यूब, ठीक है। उस स्टार्टअप ब्रांच का नाम रखा गया SBI इनक्यूब। इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया है? SBI इनक्यूब वुड गिव स्टार्टअप्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड उनको हेल्प चाहिए होगी ये SBI देगी, ठीक है। और उस चैनल का नाम क्या रखा गया? SBI इनक्यूब, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं आर शिव कुमारन। आर शिव कुमार अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ एसोचम कर्नाटका, ठीक है। ये आर शिव कुमार जी अपॉइंट हुए हैं। एसोचम एक ऑर्गेनाइजेशन है कर्नाटका का। बेसिकली एसोचम की फुल फॉर्म क्या होती है? द एसोसिएटेड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, ये फुल फॉर्म होती है। तो कर्नाटका में वहाँ के कौन बनाए गए हैं? ये चेयरमैन बनाए गए हैं कर्नाटका के लिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है एसोचम का? ये एसोचम का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं बेंगलुरु। बेसिकली पहले बेंगलोर बोलते थे, फिर बाद में हम लोग उसका नाम चेंज कर दिया, हो गया बेंगलुरु, ठीक है। इसी तरीके से पहले मैसूर था, उसका नाम हो गया मैसूरू, ठीक है। तो आपको अगर बेंगलुरु लिखा दिखे तो आप ये मत सोचना कि स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट इज़ द करेक्ट वर्ड। सो बात करते हैं बेंगलुरु बेस्ड शुभ शाहिनी वसंत, ठीक है। एक ये सुभाषिनी वसंत ऑनर्ड, इनको एक ऑनर मिला है विद नीरजा भानोत अवार्ड, ठीक है। नीरजा भानोत अवार्ड दिया गया है इनको बेसिकली, ठीक है। ये बेंगलुरु बेस्ड है सुभाषिनी वसंत, ठीक है। शी वाज प्रेजेंटेड द अवार्ड फॉर हर एंडेवर टू हेल्प द पीपल इन डिस्ट्रेस एंड फॉर एम्पावरिंग विडोज ऑफ मैरिटर्स एंड देयर फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री। जो भी सैनिकों की विधवाएं हैं, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए काम करना, ठीक है। और जो डिस्ट्रेस लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए इनको एक अवार्ड दिया गया है। ये एक बेसिकली एक्टिविटिस्ट हैं, ठीक है, सोशल एक्टिविटिस्ट हैं। तो इनको अवार्ड दिया है नीरजा भानोट अवार्ड, ठीक है। नीरजा भानोत अवार्ड दिया गया है और मिला किसको है? सुभाषिनी बसंत को, ठीक है। ये बेंगलोर बेस्ड एक एक्टिविटीज काइंड ऑफ NGO है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर स्पोर्ट्समैन से रिलेटेड न्यूज है। सचिन ओपन्स रेलवे पुलिस सेफ्टी ड्राइव। सचिन तेंदुलकर ने क्या किया है? 2 स्कीम्स का इनोग्रेशन किया है मुंबई में। एक्चुअली रेलवे पुलिस का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है विद द कोलैबोरेशन ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री, और इसका जो उद्घाटन इनोग्रेशन किया है वो किया है सचिन तेंदुलकर ने। तो 2 स्कीम है, उनके नाम क्या है? समीप और बी सेफ, ठीक है। समीप की बेसिकली फुल फॉर्म है सेफ्टी अलर्ट मैसेज एक्सक्लूसिवली फॉर पैसेंजर। जो लोग लोकल में या फिर वहाँ की ट्रेन में यात्रा करते हैं तो उनके लिए ये 2 सेफ्टी ड्राइव्स इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। पहला है समीप जिसकी फुल फॉर्म है सेफ्टी अलर्ट मैसेजेस एक्सक्लूसिवली फॉर पैसेंजर्स, और दूसरा क्या है? बी सेफ, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं यूनिसेफ।
ये हमारी लास्ट न्यूज़ है। यूनिसेफ, मैंने अभी आपको बताया था यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ ने क्या किया है, प्रेजेंट किया है डेविड बेकमैन को, ठीक है, डेविड बेकहम विद डैनी काय, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप अवार्ड, ठीक है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड होता है काइंड ऑफ ये, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इन्होंने डेविड बेकहम, ये बहुत महान ग्रेटेस्ट फुटबॉलर हैं, ठीक है, और डैनी काय, ठीक है, डैनी काय को ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप अवार्ड दिया गया है, ठीक है। डेविड बेकहम के बारे में बता रहा हूँ, ग्रेट फुटबॉलर है, ठीक है, और जबकि ये डैनी काय जो है ये अमेरिकन एक्टर सिंगर डांसर है, ठीक है। तो इन दोनों लोगों ने क्या किया था, यूनिसेफ में एज अ वेलफेयर के लिए काम किया था, एज एम्बेसडर के काइंड ऑफ तौर पर। तो इनको एक अवार्ड दिया गया है, उसका नाम है ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप अवार्ड, ठीक है गाइस। तो ये तो बेसिकली हमारी 14 तारीख तक की न्यूज़ कवर हुई है, 14-15 तक, ठीक है, 14-15 जनवरी तक। ये सेकेंड वीक की न्यूज़ थी। थर्ड वीक में आपको 24 को डिकोड करूँगा, तो आप इसका पार्ट 3 वीक 3 ज़रूर देखें, ठीक है। और आप 1, 2, 3, 4 अगर 4 पार्ट कवर कर लेते हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके LIC AOA में, रेलवे के एग्ज़ाम में, ठीक है, सिंडिकेट में, जितने भी अपकमिंग आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, इवन आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी होने वाला है HR में, और फाइनेंस में कुछ क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के, वहाँ से 100% मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ही क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने ये सब 1-2 बार पढ़ लिया, ठीक है, हाफ एन आवर की वीडियो है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी इशू आता है, कोई भी आपको इशू है, तो आप कमेंट करिए, ठीक है, डेफिनेटली हमारी टीम उसको रिप्लाई करेगी। और गाइज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इफ़ यू सब्सक्राइब दिस चैनल देन you will be directly notified when I upload a new video. Okay, so this is the benefit to subscribe this channel, and keep sharing among your friends, because learning is priceless and I am doing it for all of you. Okay, so do subscribe, do comment whatever you want. Okay, so thanks guys for watching this video. Have a nice day. Do watch the वीक 3 एंड गाइज ऑल्सो वांट द अदर वीडियोज़ टू, ठीक है। ये अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो वहाँ पर क्वांट सेक्शन भी है, बहुत सारे सेक्शंस मैंने बनाए आपके लिए, आप वहाँ से जाइए और करिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली नोटिफाइड होंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।